शरीर मिला है, ये जन्म मिला है जो देव दुर्लभ है, वो विषय के सम्मुख होने के लिए नहीं मिला है, वो ईश्वर सम्मुख रहने के लिए मिला है। ये मन विकारों को रखने के लिए नहीं है, शुद्ध विचारों को रखने के लिए है। और जिसने दिया है उसके विमुख कैसे रहा जा सकता है? सेवक होकर मालिक से कैसे लड़ाई की जा सकती है? ऐसा कहा जाता है, एक तो उसके विमुख नहीं होना, कभी नहीं होना, चाहे जैसी परिस्थिति हो जाए, और दूसरा उसके जो भक्त हैं उनके विमुख नहीं होना। क्यों? जब अभी हम वनवास की चर्चा करते आ रहे थे, तो जैसे ही भरत जी राम जी से मिलने जा रहे थे, इंद्र ने उनके गुरु बृहस्पति जी से कहा कि जैसी योजना हमने मंथरा के समय बनाई थी वैसी ही रचना कीजिए। तो बृहस्पति जी ने समझाया, जब राम जी की इच्छा के साथ हमने सरस्वती जी को भेजा था, क्योंकि भगवान के पास जब गुरुदेव भगवान आए थे तब भगवान ने निर्णय किया कि कल प्रातः काल हम अभिषेक नहीं करेंगे। अपनी चेतना को भगवान तक पहुंचाया था, देवताओं तक पहुंचाया था। देवताओं ने योजना रचना बनाई और सरस्वती जी को मंथरा की मति को पलटने के लिए भेजा। लेकिन जब वनवास के समय में भरत जी को जाते हुए इंद्र ने देखा, गुरुदेव भगवान बृहस्पति से कहा कुछ करिए, अब नहीं कर सकते। क्यों? यदि अब अपराध किया भरत जी के प्रति तो राम रूपी अग्नि में हमको चलना पड़ेगा। भगवान अपनी बात चाहे रह जाए टल जाए, अपने भक्त की बात टलने नहीं देते। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो पहले तो भगवान के विरुद्ध उनके विमुख नहीं होना, और दूसरा उनके भक्तों के विमुख उनके विरुद्ध नहीं होना। विमुख कब होते हैं? तेरे फूलों। विमुख कब होते हैं? अनुकूल परिस्थिति में कभी विमुख नहीं होते हैं। विपरीत विषम असमय में हम भगवान के और भक्तों के दोनों के विमुख हो जाते हैं। देखिए, पहली बात तो यदि भगवान के भक्त रहेंगे तो दुख तो आएगा ही नहीं। क्यों? सन्मुख होय जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग नाश ही तब ही। एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों के पाप तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। जब पाप समाप्त हो जाएंगे तो उनसे उठने वाला दुख कैसे आएगा? और कदाचित उसके बाद भी आ जाए तो भागना नहीं, जागना है। मैंने कल ही कहा था, जब विपरीत और विषम समय आए तो धीरज और धर्म ना छोड़िए। कदाचित आ भी गया है तो अपने भगवान पर विश्वास मानकर स्थिर बने रहिए और कहिए क्या? तेरे कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार। जो देव से प्रेम पूर्वक स्वीकार किया जाए यही भक्ति है। कोई विरोध नहीं।